नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसावुरम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अव्ययशब्दघनोपप्रख्यात सकलभूतकलङ्का निर्पाशतीर्था सरस्वती हरितनोदृतम् अज्ञानतिमिरान्धकारां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परं गुरुभ्यो नमः। परं प्राचार्यगुरुभ्यो नमः। सकलकलशविध्वंसकं श्रेयसां परवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भवजीवमनः प्रतिबोधकारकम् इदं शास्त्रं श्री रत्नकरण्डकश्रावकाचार्यनामधेयम् अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवाः तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गन्धर्वदेवाः प्रतिगन्धर्वदेवाः तेषां वचनानुसार श्रीमदाचार्यप्रवर्षे समन्तभद्रदेवैः विरचितं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो मङ्गलं पुण्यपुण्यायो सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं जयतु शासनं जयतु शासनं नमः श्रीवर्धमानाय श्रद्धानां परमार्थानां माप्तांगं तपोभृतां त्रिमूढा पूर्णमष्टांगं सम्यक् दर्शनमस्मयम्। इसमें सम्यक दर्शन का स्वरूप बताया गया था। जो परमार्थ भूत है ऐसे आप्त आगम और तपोव्रत यानी देव शास्त्र गुरु के ऊपर 8 अंग सहित 3 मूर्ता रहित और 8 मद रहित होकर के श्रद्धान करना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। 8 अंगों के नाम एक एक श्लोक के माध्यम से आप लोगों को ज्ञात होंगे। फिर 3 मूर्ताओं का भी उल्लेख एक एक श्लोक के माध्यम से हुआ। अब 8 मद कौन कौन से होते हैं जिनसे रहित होकर के हमें देव शास्त्र गुरु की आराधना करना है। उन 8 मदों के नामों का उल्लेख करने के लिए आगे समर्थभद्र स्वामी कह रहे हैं। ज्ञानम पूजां कुलम जातिम बलम रथ्यम तपोपो अष्टावासित्यमानित्वम् स्मयमाहुर्गतस्मया ज्ञानं पूजां कुलं जातिं बलं रथ्यं तपोवपो अष्टावासित्यमानित्वम् स्मयमाहुर्गतस्मया
ज्ञानम, ज्ञान, पूजा यानी पूजा, प्रतिष्ठा, कुलम यानी कुल, जो पिता का जो वंश होता है उसको कुल कहते हैं। जातिम, जो माता का पक्ष होता है, माँ का जो पक्ष होता है उसे जाति कहते हैं। बलम, शारीरिक शक्ति को बल कहते हैं। रिद्धिम, धन वैभव को रिद्धि कहते हैं। तपो यानी तप, वपो यानी शरीर। अष्टौ आश्रित्य, इन 8 का आश्रय लेकर के मानित्वम, गर्वशील होना, गर्व करना, घमंड करना, इसको गतस्मया है। गतस्मया माने जिन्होंने मद से रहित हो चुके, जो मद से रहित हैं, ऐसे गणधर परमेष्टि आदि, इसको स्मयम यानी मद आहु यानी कहते हैं। अन्वयार्थ देखेंगे। ज्ञानम, ज्ञान यानी बुद्धि विशेष। पूजा यानी प्रतिष्ठा। कुलम यानी कुल, कुल मतलब पिता का वंश। जाति मतलब माता का वंश। बलम यानी शारीरिक शक्ति। रिद्धिम यानी वैभव, ऐश्वर्य। तपह यानी तप। बपु यानी शरीर, सौंदर्य आदि। अष्टौ, इन 8 का आश्रित, आश्रय करके मानित्वम, गर्वित होने को, गतस्मयाः, मद से रहित गणधर देव आदि, मद स्मयम यानी मद आहु यानी कहते हैं। ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, रिद्धि, तप और शरीर, इन 8 का आश्रय लेकर के अभिमान करने को गर्व रहित आचार्य स्मय अर्थात मद कहते हैं। पद्यनुवाद पढ़ लेते हैं। ज्ञानवान रेतिमान, उच्च जाति कुलवान तथा, इन 8 वस्तु हो गई जिनको लेकर के संसारी प्राणी मद करता है। पहला ज्ञान, दूसरी पूजा प्रतिष्ठा, तीसरा कुल, चौथी जाति, 5वां बल, 6वां रिद्धि, 7वां तप और 8वां शरीर। इन 8 का आश्रय लेकर के ही संसारी प्राणी मद करता है, घमंड करता है, अभिमान करता है। तो सबसे पहले कहा ज्ञानम, सबसे पहले रखा ज्ञान को। ज्ञान को लेकर के जो हमारे अंदर मद उत्पन्न होता है, कल ये बता रहे थे कि ज्ञान संसार के जितने भी जीव हैं, जीव कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं, संसारी और मुक्त। ये जीव की पहचान है कि उसके पास ज्ञान नियम से होता है। जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ नियम से जीव है, और जहाँ जहाँ जीव है वहाँ नियम से ज्ञान है, ज्ञान और दर्शन। तो जो ज्ञान होता है प्रत्येक जीव के पास में ज्ञान है। इस ज्ञान का सबसे अल्पक्षण निबोधिया जीव के पास पाया जाता है, अक्षर के अनंत विभाग। ज्ञान से रहित कोई भी जीव नहीं है, सभी के पास ज्ञान है। लेकिन जो ज्ञान मिथ्यात्व के साथ होता है उसे मिथ्या ज्ञान कहते हैं, और जो ज्ञान सम्यक्त्व के साथ होता है उसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। मिथ्या ज्ञान 3 होते हैं, कुमति,
कुश्रुत और कुअवधि। सम्यक ज्ञान 5 होते हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपय ज्ञान और केवल ज्ञान। ये 5 ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाते हैं। तो जो सम्यक दृष्टि जीव है उसके पास जो ज्ञान होते हैं वह सम्यक ज्ञान कहलाते हैं। कोई मिथ्या दृष्टि जीव जो उसका ज्ञान मिथ्या ज्ञान होता है, लेकिन जैसे ही सम्यक को धारण करता है, सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है, तो उसका वह मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान में परिवर्तित हो जाता है। इन 5 ज्ञानों में से आदि के 2 ज्ञान परोक्ष ज्ञान कहलाते हैं, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, और शेष 3 ज्ञान अवधि ज्ञान, मनःपय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये 3 ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाते हैं। और इन 3 में से अवधि ज्ञान और मनःपय ज्ञान एक देश प्रत्यक्ष है और केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है। तो ज्ञान को लेकर के जो मन में मद उत्पन्न होता है, कब उत्पन्न होता है? जब अपने से हीन ज्ञान वाले को हम देखते हैं तो उस समय हमारे मन में जो अभिमान जागृत होता है उसको मद कहते हैं। और इस मद में आकर के वह व्यक्ति जो उससे ज्ञान में हीन है उसे बहुत तुच्छ समझता है, हीन समझता है कि मेरे इस बराबर कोई ज्ञानी नहीं है, मैं ही सबसे बड़ा ज्ञानी हूं, मेरे पास ही सबसे बड़ा ज्ञान है। लेकिन आचार्य कहते हैं ये शास्त्रों का ज्ञान, ये पोथी का ज्ञान होना अलग वस्तु है, और इस ज्ञान के माध्यम से अपने परिणामों को निर्मल करना, अपने आत्मा का हित करना और दूसरों का हित करना अलग वस्तु है। एक व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करके मद करता है, दूसरे को तुच्छ समझता है, इन ज्ञान का नियम से नाश होता है। एक मुनि महाराज को मनःपय ज्ञान की प्राप्ति होती है। मनःपय ज्ञान भी 2 प्रकार का होता है, ऋजुमति और विपुलमति। ऋजुमति जो ज्ञान होता है, मनःपय ज्ञान, वह अलग होता है, और जो विपुलमति होता है तद्भव से जो मोक्षगामी है, ऐसे मुनि महाराज को होता है। लेकिन वह भी ज्ञान कैसा है? छायोक्षमिक होने के कारण से उसका नाश नियम से होता है। छायोक्षमिक ज्ञान कितने हैं? तो केवल ज्ञान को छोड़ करके शेष 7 ज्ञान को मति, को श्रुत, को अवधि, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपय ज्ञान, ये सभी ज्ञान कैसे हैं? छायोक्षमिक हैं, और इन ज्ञानों का नियम से नाश होता है। कब नाश होता है? केवल ज्ञान होने के बाद इन सबका नाश होता है, अकेला केवल ज्ञान रहता, और केवल ज्ञान का कभी भी नाश नहीं होता, क्योंकि वह छाई ज्ञान है। तो जो हमें ज्ञान का मद होता है, मिथ्या दृष्टि जीव, अज्ञानी जीव ज्ञान का मद करता है, और ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव उस ज्ञान का सदुपयोग करता है। आचार्य सिंह ने एक हाइकु लिखा है, सदुपयोग ज्ञान का दुर्लभ है, मद सुलभ। क्या कहा? हाइकु जो छंद होता है उसमें 3 लाइन 3 पंक्ति होती है। पहली पंक्ति में 5 अक्षर, दूसरी पंक्ति में 7 अक्षर और तीसरी पंक्ति में फिर 5 अक्षर। तो पहली पंक्ति है सदुपयोग, सदुपयोग 5 अक्षर। ज्ञान का दुर्लभ है, ज्ञान का दुर्लभ है 7 अक्षर। फिर तीसरी लाइन में मद सुलभ। क्या कहा?
ज्ञान प्राप्त होने के बाद में मद होना सुलभ है, लेकिन उस ज्ञान का सदुपयोग करना बहुत दुर्लभ है। वही ज्ञान प्रशंसा के योग्य होता है जो उस ज्ञान के माध्यम से अपना और पर का हित कर लेता है। ज्ञान प्राप्त होने के बाद में अज्ञानी व्यक्ति मद करता है, दूसरों को तुच्छ समझता है और अपने सामने किसी को भी कुछ गिनता नहीं। और ज्ञानी जी विचार करता है, अरे ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ है? ये क्षणोत्सव के आधार पर कर्म के अधीन है, हमको प्राप्त हुआ है। आज ज्ञान है और कल ही यह ज्ञान समाप्त भी हो सकता है। जैसे अच्छे अच्छे ज्ञानी हैं, बहुत ज्ञान है, और क्या हो गया? पागल हो गए। पागल सुने? बेड़ा है, बेड़ा कुछ कुछ करेगा कुछ पागल। अब पहले ज्ञानी था और अब क्या हो गया? वो पागल हो गया। कहाँ गया उसका ज्ञान? किधर गया? जिस ज्ञान का मत करता था, अपने सामने किसी को गिनता नहीं था, मैं ही सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं ही सबसे बड़ा बुद्धिमान हूँ, ऐसा समझता था, ऐसा बोलता था। लेकिन पागल होते ही कहाँ गया ज्ञान? कोमा में चला गया। बोलो, कहाँ गया ज्ञान? ब्रेन में, मस्तिष्क में कुछ गड़बड़ी हो गई, सदमा बोलते हैं, डिप्रेशन, सदमा में डिप्रेशन में चला गया। कहाँ गया वो ज्ञान? ये क्षयोपसव तो घटता बढ़ता रहता है। आज जो मंद बुद्धि है, कल वही ज्ञानी बन सकता है, और जो आज ज्ञानी समझता है वही कल पागल भी बन सकता है, मंद बुद्धि हो सकता है। इसलिए इस ज्ञान का कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अज्ञानी व्यक्ति अपने से हीन, ज्ञान में अपने से हीन व्यक्ति को देख करके मद करता है, अभिमान करता है, और ज्ञानी व्यक्ति अपने से अधिक ज्ञान वाले व्यक्ति को देख करके अपने मद को नष्ट करता है। दो बात होगी। जब हम, जो व्यक्ति अपने से नीचे वाले को देखेगा तो मद उत्पन्न होता है, और मद उत्पन्न होने की जब संभावना लग रही हो तो अपने से ऊपर वाले को देखो। अरे एक से ज्ञानी इस दुनिया में पड़े, उनके सामने हम क्या चीज है? समझिए कि नहीं? जब अपने से ऊपर वाले को देखेंगे तो कभी भी मद उत्पन्न नहीं होगा, और यदि मद उत्पन्न हुआ है तो वह चूर चूर हो जाएगा। ऊंट होता, ऊंट जानते हो? ऊंट को रोटी बोलते मराठी में, ऊंट। तो जो ऊंट होता है उसके अपने आप को सबसे बड़ा समझता है। क्या समझता है? मैं ही सबसे बड़ा हूं, क्योंकि और जितने भी प्राणी हैं, खरगोश है, हिरण है, भालू है, गाय है, बैल है, घोड़ा है, जितने भी प्राणी हैं वो सबसे हाइट में ज्यादा ऊंट रहता है, और क्या समझता है कि मैं ही सबसे बड़ा हूं, मैं ही सबसे बड़ा हूं, ऐसा समझ करके घमंड करता है, अभिमान करता है। और जब वह ऊंट चलते चलते किसी पहाड़ के सामने पहुंचता है, किसके सामने? पहाड़ के सामने। अरे ये क्या है? ऊपर गर्दन उठा करके देखता, अरे ये तो मुझसे भी बड़ा है। मैं तो समझता था कि मैं ही सबसे बड़ा हूं, लेकिन ये तो मुझसे भी बड़ा है। तो उस समय उसका अभिमान समाप्त हो जाता है। जब कभी भी अभिमान उत्पन्न हो तो अपने से बड़े को देखना, विचार करना, मेरा ज्ञान कितना है,
बहुत थोड़ा सा ज्ञान है। एक से ज्ञानवान व्यक्ति इस धरती पर होकर के चले गए और आज भी हमसे बड़े बड़े ज्ञानी बैठे हैं। हमें कितना सा ज्ञान है, ये थोड़ा सा ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है, इसका हमें अभिमान नहीं करना। ऐसा विचार करके अभिमान से दूर रहना चाहिए, क्योंकि अभिमान से दूर होकर के ही देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान करेंगे तो ही हमारा सम्यक दर्शन सुरक्षित रह सकता है। सुन रहे? तो जो भी हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है, इस ज्ञान के माध्यम से हमें अभिमान नहीं करना, किंतु इसका सदुपयोग करना है, आप हित में लगाना है। दूसरा नंबर आता है पूजा। पूजा 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 म्हणजे पूजा का मतलब अष्टक को भी पूजा कहते हैं, लेकिन यहाँ पर पूजा का अर्थ है प्रतिष्ठा। हमारी समाज में इतनी प्रतिष्ठा है, बड़े बड़े लोग भी मेरा आदर करते हैं, मेरे आते ही उठ करके खड़े हो जाते हैं। मेरे घर के लोग भी मेरा इतना आदर करते हैं, मुझे खिलाने के बाद ही स्वयं भोजन करते हैं और मेरे सोने के बाद में सोते हैं। मेरे घर में भी मेरा आदर होता है, क्यों किधर देख रहे हैं? और समाज के लोग भी मेरा आदर करते हैं, इतना आदर सम्मान समाज में मेरा नाम, मेरी इतनी प्रतिष्ठा है कि मेरा नाम सुनते ही लोग क्या करते हैं? आदर से झुक जाते हैं। मेरी समाज में इतनी प्रतिष्ठा है, इतना नाम है, इसको क्या कहते हैं? पूजा। पूजा का मद है। किसी ने लिखा है, जो कभी उठते थे मुझे बिठाने के लिए, जो कभी उठते थे मुझे बिठाने के लिए, आज वो बैठे हैं मुझे उठाने के लिए। चार पांच लोगों को समझ में आया, जिनको समझ में ताली हो जाती है। क्या समझ में आया बताओ? बोलो। जिवंतपणी ते लोक आपला सन्मानाने उभे राहतात आणि आपले जेव्हा मृत्यू होते तेव्हा नेण्यासाठी। बरोबर, एकदम बरोबर। राजूजी आइए, एकदम बराबर बताया। जो कभी उठते थे मुझे बिठाने के लिए, और जब कभी हम जाते थे और जैसे ही वो लोग देखते थे तो हमारे सम्मान में उठ करके खड़े हो जाते थे, मुझे बिठाते थे, बाद में बैठते थे। जो कभी उठते थे मुझे बिठाने के लिए, और जब यहाँ से इस शरीर से आत्मा निकल गया, जो कभी उठते थे मुझे बिठाने के लिए, तो जैसे ही पता चला कि उनका मरण हो गया है तो सभी घर के बाहर आकर के बैठ जाते हुए, बैठे कि नहीं? काय के लिए? जो कभी उठते थे मुझे बिठाने के लिए, वही आज बैठे हैं मुझे उठाने के लिए। सर बराबर के नहीं? आप सब बैठे हैं मुझे उठाने के लिए। ये पूजा प्रतिष्ठा कितनी देर की है, कब तक की है? आपके ज्ञान को लेकर के, आपके धन को लेकर के, अथवा और किसी भी समाज में आपकी स्थिति को लेकर के लोग सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, तो इसको लेकर के भी मन में अभिमान उत्पन्न हो जाता है। लेकिन सम्यक दृष्टि जीव विचार करता है, अरे ये पूजा प्रतिष्ठा किस काम की? अरे मेरा पद तो बहुत क्या है,
बड़े बड़े चक्रवर्ती पद के धारी कामदेव, नारायण, प्रतिनारायण, बड़े बड़े राजा महाराजा भी इतने बड़े पद के धारी, उनका भी नाम नहीं बचा, तो मैं किस खेत की मूली हूं। शास्त्रों में पढ़ने को आता है कि भरत चक्रवर्ती को यह अभिमान हो गया कि मैं ही पहला चक्रवर्ती, भगवान आदिनाथ का पुत्र, प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान, उनका पुत्र प्रथम चक्रवर्ती भरत। अभिमान उत्पन्न हो गया कि मैं ही पहला चक्रवर्ती हूं। तो जो चक्रवर्ती बनता है सतखंड के ऊपर विजय प्राप्त करके, एक साइड विजयार्थ नाम का पर्वत है, और उस पर्वत पर उसको अपनी प्रशस्ति लिखनी पड़ती है कि ऐसे ऐसे फला है। वृषभाचल पर्वत, वृषभाचल पर्वत पर अपना नाम लिखना पड़ता कि ऐसे ऐसे चक्रवर्ती हुए। वो अभिमान में जा रहे थे कि मैं ही पहला चक्रवर्ती, अपनी पहली प्रशस्ति मैं लिखूंगा। लेकिन जब वहां पर वृषभाचल पर्वत पर जाकर के देखते हैं तो पूरा का पूरा पर्वत चक्रवर्तियों की प्रशस्ति से भरा हुआ पड़ा, और उसको देखते ही अभिमान चूर चूर हो गया। अरे मैं तो समझ रहा था कि मैं ही पहला चक्रवर्ती हूँ, लेकिन मेरे पहले भी इतने सारे चक्रवर्ती इस धरती से होकर के चले गए। ऐसा विचार करता है, और फिर जो उसका नियोग रहता है किसी एक चक्रवर्ती का नाम मिटाता है और अपना नाम लिखता है, लेकिन अभिमान खत्म हो जाता है। तो बड़े बड़े पद के धारी भी नहीं, हमारा पद क्या है? ये अध्यक्ष, ये उपाध्यक्ष, ये कोषाध्यक्ष, क्या क्या पद होते हैं? सचिव, सदस्य, क्या क्या होते हैं? ये हो गए। इसके अलावा ये सीएम, पीएम, ये क्या है? ये सब क्षणिक है, ये पूजा प्रतिष्ठा क्षणिक है। तो रहे कि नहीं है, कि नहीं क्षणिक? जब तक है तब तक है, और जैसे उस पद से हटे तो माजी लग जाता है, माजी हो गए, माजी हो गए। अध्यक्ष तो लगाते हैं उसके सामने माजी, लेकिन माजी लगाने के बाद में उसका अधिकार नहीं रहता, सिर्फ नाम तो वो चीज नहीं रहती। तो मैं पहला हूँ ऐसा नहीं, हमारे पहले भी बहुत सारे होकर के गए हैं। ऐसा विचार करके कभी भी पूजा प्रतिष्ठा, जो मान सम्मान मिलता है, उसको लेकर के कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। अरे बड़े बड़े पदधारी होकर के चले गए, उनका अस्तित्व नहीं रहा, तो हमारा क्या है? ऐसा विचार करके अपने मन को मन से हमेशा दूर रखना चाहिए। तीसरा नंबर आता है कुलम, माने कुल। कुल का मतलब है पिता का वंश, जो पिता का वंश, पिता की परंपरा में जिसमें हमारा जन्म हुआ है? आहड़े वंश, दहाड़े वंश, संघई वंश, जो भी कहलाती कार्य घोड़े जो कुछ भी है, ये सब के वंश में हमारा जन्म हुआ। हमारे दादाजी परदादा इतने धार्मिक थे, ऐसे थे, इस जाति में ऐसे ऐसे लोग हुए हैं, और इसको लेकर के इसको कहते हैं कुल। पिता के वंश को कुल कहते हैं। ऐसे ऐसे लोग हुए हमारे स्कूल में, उनकी हम वंशज हैं, ऐसा सोच करके अभिमान करता है। अरे हमारे तो परंपरा से अध्यक्ष बनते आए, हमारे पिताजी भी अध्यक्ष थे, हमारे आजोबा भी अध्यक्ष थे, अभी अध्यक्ष है। अभी लड़का विचार करता है, इस हमारा परंपरा से, उस परंपरा में आए, उस परंपरा में, उस वंश में हमारा जन्म हुआ है। नहीं, आपके लिए नहीं कह रहे, आप अपने लिए क्यों बता रहे, सोच रहे? ऐसा लोग सोच सकते, तो सोचते उनके लिए कह रहे हैं। हाँ, तो ऐसा वंश है।
सही भी होता है। ये पल की बात हो गई। और भी ऐसे ऐसे बड़े बड़े योद्धा हुए हैं हमारे जो पूर्वज थे, राजा महाराजा थे। राजा महाराजा का जमाना था, वो थे, ये थे, और उस वंश में हमारा जन्म हुआ। उनका नाम सुनते लोग थर-थर कांपते थे, जैसा उनका दबदबा था। उस वंश में हमारा जन्म हुआ, तो उसको लेकर के अभिमान करना एक कुल का मत कहलाता है। और जाति का मत माँ के वंश का, माँ का जो वंश होता है ना, जो मामा नाना जो होते हैं, तो माँ जिस वंश से आई है वह कहलाता है कहलाती जाति। हिंगोली में क्या अड्डों का है? रवनी। यहाँ पहाड़ी पिता का कुल हो गया। जो मामा का है, जो मामा का है वो कहलाता है जाति। आईचा माहिर वो जाति कहलाती है, और बाबाचा माहिर कुल। तो उस हमारे उस माँ के वंश में तो ऐसे ऐसे लोग हुए हैं, ऐसी जाति है, लोग उस जाति को देख करके ही बहुत सम्मान करते हैं। उस जाति में से हमारी माँ है, ऐसा विचार करके मत करना। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति, समय दृष्टि व्यक्ति विचार करता है कि जाति और कुल तो शरीर के आश्रित है। जब शरीर ही नश्वर है, नाशवान है, तो ये जाति और कुल इसका क्या? जब शरीर ही नाशवान है, एक दिन यह भी मिट्टी की काया मिट्टी में मिल जाएगी, है? मिट्टी की काया मिट्टी में मिल जाएगी, फिर कहाँ कुल कहाँ जाति? ये सब शरीर के आश्रय से है। इसलिए हमें इस नश्वर, जब शरीर ही नाशवान है, तो जाति और कुल इसका क्या अभिमान करना? ऐसा सोच करके कभी भी अभिमान नहीं करता। और अज्ञानी व्यक्ति कुल को लेकर के, कोई जाति को लेकर के, कोई दोनों को लेकर के अभिमान करता है ना? जाति क्यों नहीं? जाति क्यों नहीं? उसमें भारत के नाम से बोल रहे हैं ना, तो उसमें जाति भी नहीं खुली। गांव का नाम, गांव का नाम होता है, गांव का नाम मत नहीं, एक गांव का व्यक्ति। वहाँ से जहाँ आचार्य श्री का जन्म हुआ है, सदरगा से। गौरव तो ये कहाँ से आए? सदरगा से। और सदरगा नाम सुनते ही एक मन में अलग ही भाव उत्पन्न होता है, गुरु जी की जन्म स्थली। तो गौरव की बात है। गौरव गौरव अलग है, मत है अलग, गौरव अलग है। गौरव यानी मन में उसके प्रति सम्मान का भाव, गौरव की बात है, आदर का भाव, उसको गौरव बोलते हैं। नगर गौरव, महाराष्ट्र गौरव, भारत गौरव। देशभूषण महाराज जी थे, आचार्य देशभूषण को उनको भारत गौरव बोलते थे। कर्नाटक गौरव, गौरव की गौरव बलम, बल को लेकर के अभिमान करना। बल का मतलब क्या है? शक्ति। शक्ति दो प्रकार की, आत्मा की शक्ति और शरीर की शक्ति। तो शारीरिक शक्ति को लेकर के अभिमान करना, मैं तो इतना शक्तिशाली हूँ
कि बड़े बड़े योद्धाओं को भी पछाड़ देता हूं। अरे वो मेरे सामने क्या लगते हैं, उसको तो एक हाथ से उठा करके फेंक सकता हूं। बड़े बड़े पेड़ों को खाड़ करके फेंक सकता हूं। इतनी शारीरिक शक्ति मेरे पास में है कि मैं अपनी उस शारीरिक शक्ति से कुछ भी कर सकता हूं। होती ना बॉडी बिल्डर, पहलवान, मैं ही सबसे बड़ा शक्तिशाली हूं। मैं ही, मेरे सामने किसी की शक्ति है ही नहीं, मेरे जैसा बल किसी के पास नहीं। आचार्य सिंह उदाहरण देते थे, एक गामा पहलवान थे, गुरु जी के मुख से हमने सुना, तो उनके जो गले में चैन में कुछ रहता ना, लॉकेट क्या बोलते, यहाँ तक आता था, यहाँ तक आता था। और लास्ट में उनकी ये दशा हो गई, और इतना शक्तिशाली का पूरे में नाम था, पूरे में नाम था गामा पहलवान। और इतना नाम था उनका, और बहुत शक्तिशाली, बहुत शक्तिशाली। और यहाँ पर उनका रॉकेट आता था, और बाद में क्या हो गया, बीमार पड़े अथवा वृद्धावस्था के कारण से उनका वो रॉकेट नाभि तक गया, इतने दुबले हो गए। और इतनी शक्ति थी, और लास्ट में मक्खी बैठ गई ऊपर, तो मक्खी हटाने की भी क्षमता नहीं हुई। सुने, शरीर की शक्ति को देख करके जवानी में मत करता है? इतनी शक्ति मेरे पास में, इतनी शक्ति मेरे पास में। और वही व्यक्ति जब वृद्धावस्था को प्राप्त होता है, बड़े बड़े लोगों को उठा करके फेंक देता था, पछाड़ता था कि वृद्धावस्था आ गई, अब स्वयं उठने की भी शक्ति नहीं बची, करवट लेने की भी शक्ति नहीं। प्यास लगी है, सामने पानी रखा, उठ करके पानी भर करके पीने की भी शक्ति नहीं बची। और चलने के लिए भी अब एक तीसरा पैर आ गया। तीसरा पैर लाठी, हिंदी में बोलते लाठी, उसका सहारा लेकर के अब चलना पड़ रहा है। पहले इतनी शक्ति थी, अवस्था वो शक्ति कहाँ गई, जिसका वध करते थे कि मेरे सामने इतना शक्तिशाली कोई भी नहीं है। और जैसी वृद्धावस्था आ गई, कहाँ गई वह शक्ति? जो सरल कोण था, 90 अंश का कोण बन गया, कमर झुक गई। कहाँ गई वो शक्ति? आंखों से दिखाई नहीं देता, कान से सुना नहीं जाता, चलने की हिम्मत नहीं। सोचो, विचार करो, कहाँ गई वो शक्ति? ये शक्ति क्षणिक है, इसका अभिमान नहीं करना। कब तक है? जब तक वृद्धावस्था नहीं आई तब तक, और अथवा जब तक कोई रोग नहीं हुआ तब तक। बीमार पड़ने, बुखार आ गया, बहुत शक्तिशाली थे और बुखार आ गया 104 105 डिग्री, क्या होता है उस समय? उठने की भी शक्ति नहीं रहती, ऐसी स्थिति हो जाती है। तो किसका अभिमान करना है? इतने बड़े बड़े शक्तिशाली इस धरती पर होकर के चले गए, इतने बलशाली होकर के चले गए। उनका बाहुबल, कैसा बाहुबल था? बड़े बड़े वृक्षों को भी उखाड़ देते थे, ऐसे सुनते हैं। हाँ, भीम वगैरह के बारे में सुनते हैं। इतनी शक्ति थी, और वृद्धावस्था आ गई, बीमार पड़ने, बुखार आ गया, कहाँ गई वो शक्ति? चार कदम पे चला नहीं जाता, कहाँ गई वो शक्ति? जिस शक्ति को लेकर के, जिस बल को लेकर के
अभिमान करते थे, अब कहां गया वो बल? जब व्यक्ति जवान रहता है तो अपने सामने जो शक्ति रहती है उसके सामने किसी को गिनता नहीं, मैं ही सबसे बड़ा बलशाली हूं, ऐसा सोच करके गर्व करता है। घर में जो आजोबा है, अज्जी, उनको दिखाई क्या, अरे बेटा तेरा भी यही भविष्य है, जो आज नातू है कल पिता बनेगा, परसों वो भी आजोबा बनने वाला है, बस सुन भाई वो कल सासू भाई बनने वाली है, अच्छी बनने वाली है, यही दशा उनकी होने वाली है। लेकिन समझते नहीं, मैं तो ऐसे ही रहने वाले, हम ऐसे ही रहने वाले। जवानी आती रहती नहीं और बुढ़ापा आता तो जाता नहीं। गुरु जी की पंक्ति लेकर के जाता है। जवानी आई रहती है। जवानी कितने दिन की है? 4 दिन की जवानी, बस फिर वही बुढ़ापा। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, वही बुढ़ापा आएगा। तो अभिमान किसका करना? उस वृद्ध व्यक्ति को देख करके, अशक्त व्यक्ति को देख करके, बीमार व्यक्ति को देख करके विचार करना कि यह जो आज हमें जो मन है कल इसको भी मन था, आज इसकी स्थिति है कल हमारी भी स्थिति हो सकती है। किसी ने लिखा है, एक बार मैं शहर गया, दिल में कुछ अरमान थे, एक तरफ थी झोंपड़ी एक तरफ शमशान थे, अचानक पैर से हड्डी दबी उसके यही फरमान थे, अरे चलने वाले जरा देख कर चल, हम भी कभी इंसान थे। क्या? अरे चलने वाले जरा देख कर चल, हम भी कभी तेरे जैसे इंसान थे, लेकिन आज मेरी ये दशा हो गई, ये दशा कल तेरी भी होने वाली है, अभिमान मत कर। सुने भी नहीं है? क्या करना फिर? अभिमान करना नहीं करना है? हल्का हो गया, हल्का हो गया। अब इसके बाद में रिद्धि। रिद्धि का अर्थ है धन वैभव। धन प्राप्त होते ही मेरे सामने कोई धनवान नहीं, सब बदल जाता है। फिर दूसरे को देखो, जब कभी अभिमान होता तो अपने से बड़े धनवान को देखो। हम करोड़पति, तो जिसके पास 10 करोड़ है उसको देखो, तो अपने आप अभिमान दूर हो जाएगा। करोड़पति अरबपति के सामने अभिमान नहीं करेगा, किंतु लखपति हजारपति के सामने अभिमान करेगा। तो जब कभी अभिमान होता है तो अपने से ऊपर वाले को देखना, अपने आप अभिमान दूर हो जाता है। धन कब तक रहने वाला है? कब तक तुम्हारे पास में रहने वाला है? अन्ना एक दिन बता रहे थे, हमारे पास कितनी 1000 एकड़, आजोबा की 1000 एकड़ खेती थी, फिर बाद में कायदा में कितनी बची, फिर बाद में उसमें गई, इतना सोना गया हो गया, ऐसा सोना नहीं थे फिर हमको। खेती बची, उसमें आजोबा ने इतनी उधर ऐसा हो गया वैसा हो गया, इतना 2.5 किलो सोना भी गया, किसमें गया? उसमें गया। जब था तब था, आज नहीं है। आज है कल नहीं रहेगा। कर्म की स्थिति है। हम सोच करके करते, घंटा करते रहते, हमारे नातू के काम में आएगा, नातू अच्छा निकले तो काम में आएगा, नातू नहीं तो हाँ। एक सदनगर के पास में बोरगांव है, बोरगांव में लिंगायत समाज का व्यक्ति था और 500 एकड़ की खेती थी। आजू वगैरह सब फैक्ट्री आई थी और सब पिन करके 5 एकड़ बची नहीं। उस समय अभी बहुत बची की नहीं पता नहीं।
आज है कल रहेगा, इसका कोई भी भरोसा नहीं है। इसलिए जब तक है इसका सदुपयोग करो। कल नहीं था, बंडू भाई बता रहे थे 4-5 भाई हैं, इनके पिताजी सबसे सबसे कम हालत थी। ऐसी परिस्थिति ये होता है। पुण्य का उदय आता है तो हम ऊपर जाते हैं, पाप का उदय आता है नीचे आते हैं। तो ये जो कुछ भी मिला है ये पुण्य का फल है, और इसमें कभी भी अभिमान नहीं करना। ऐसा वैभव एक योगी देव आचार्य ने योग प्रावण को लिखा, हे भगवान मुझे ऐसी विभूति धन वैभव नहीं चाहिए जिसको देख करके हमारे मन में मद उत्पन्न हो, अभिमान उत्पन्न हो। हमें नहीं चाहिए वो धन। और धन से बुद्धि का भ्रम होता है, और बुद्धि का भ्रम होने से पुनः हमारी आत्मा का पतन होता है। इसलिए ऐसा धन वैभव हमें नहीं चाहिए। कितना चाहिए? दाता इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। भगवान बस मुझे इतना ही देना, भगवान देते कुछ नहीं है, बस इसमें हमारा पूरा कुटुंब परिवार का अच्छी तरह से पालन पोषण होता रहे, और मैं भी भूखा ना रहूं, और मेरे द्वार पर कोई भूखा आ जाए वो मेरे द्वार से भूखा न जाए। बस तो धन वैभव को लेकर के भी विचार करना। ये धन स्थिर नहीं है, पुण्य के अधीन है, नाशवान है। नाशवान है। लेकिन जिसके पास धन आएगा तो हमेशा सुखी रहता क्या? दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा बस धनवान, कहीं न सुख संसार में समृद्ध क्यों अच्छा। दाम नहीं तो निर्धन दुखी, धन की प्राप्ति के लिए धन की आशा को लेकर के जीता है, और धनवान तृष्णा के कारण से दुखी है। हजूर पाइए, हजूर पाइए, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। कितना चाहिए? कितना चाहिए? धन होके भी अगर साधु की चौके की व्यवस्था नहीं करता तो उस दिन उसे समझ में आता है कि मैं कितना निर्धन हूँ। धन होके भी साधु की व्यवस्था नहीं कर पाता। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। देखो धन होकर के भी चौके की व्यवस्था नहीं कर पाता हूँ, हाँ। भावना होके भी नहीं कर पाता, पानी भी नहीं पिला, हाँ। पानी भी नहीं पिला सकता, जल नहीं कोई का जल नहीं, ये नहीं उसके घर में साधु खाली जाएगा उसके वजह से। तो धन क्या काम? धन किस काम का? निर्धन है ना। बहुत धन कमा लिया, रख लिया, करोड़ों अरबों की संपत्ति, क्या काम का धन? जो जमीन में गड़ा वो जमीन में रह जाएगा, तिजोरी में रह जाएगा। क्या लेकर के आएंगे, क्या लेकर के जाएंगे? साधु भी जिस दिन घर से भूखा चला जाए उस दिन क्या परिस्थिति होती है? उस दिन क्या परिस्थिति होती है? एक हमको जब हम यहाँ पुस्तक चातुर्मास के पहले पिछली बार 10 साल पहले अमरावती में थे, अमरावती पहले कारंजा में थे। कारंजा में भी 3-4 मंदिर हैं, तो वहाँ पर एक शरगढ़ मंदिर है, तो वहाँ पर जब तक आया गणनी नाम का सुपार्श्वती का संकर चातुर्मास हुआ था, जब वहाँ पर पुस्तक करता तो उन्हें बताया वो घर की महिला थी, घर की महिला थी, 8-10 दिन हो गए, हमारे घर के सामने से जाते हैं और विचार करने लगे, हमारे सामने से निकलते हैं, अरे तो क्या हम इनको आधा नहीं दे सकते? घर के सामने से रोज निकलते और हम पढ़गार नहीं करते, हमारा कितना दुर्भाग्य है। ऐसे भावों का परिवर्तन हुआ। पति को बोला, परिवार के लोगों को बोला, ठीक है जो इच्छा वो कर। फिर जब तक संग रहा तब तक प्रतिदिन शुद्ध भोजन बना करके द्वार पर खड़े रहते थे। साधु आ गए तो उनको आहार देना, नहीं आ गए तो जो कोई भी पाहुने आए तो उनको भोजन करा के भोजन करना। क्या बोलो? साधु द्वार पर आए और हम पड़गाव न करें, द्वार तक आए और साधु ऐसे ही लौट जाए, कैसा लगता है? वो दादी थी, वो उसको हमने भी देखा, दादी को बहुत दर्द हो गई थी। उन्होंने जब सुनाया कितना उनको
जब तक संग्रह तो पृथ्वी पड़गार करना ही करना है। महाराज जी अभी वो चाची गुजर गई जो हाँ। तो उनके भी भाव थे 19, 20 और 21 तारीख के चौके लगाने, हाँ। लेकिन 4 दिन में तबियत खराब हो गई और देखो, इसलिए काल किसी का इंतजार नहीं करता। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पर रहे होगी बहुल करेगो कब। अच्छा काम कभी भी कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। जो सिंधु ताई उद्या 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 परवा उद्या परवा नहीं, भाव तो थे ना उसमें। वो तो करे, भाव तो थे, लेकिन आज का काम कल पर नहीं छोड़ना। नहीं, उसकी नाती प्रतिभा से अरे सुनो तो, हम क्या बोल रहे हैं, सुनो एक बोल जा। उनके लिए नहीं बोले, हम तो सामान्य बात बोल रहे हैं। अच्छा काम करने के लिए कभी भी कल पर नहीं छोड़ना, और बुरा काम हो तो उसको कल 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 करते करते उसको टालते जाओ। शिखर जी की यात्रा के भावना भी नहीं, दिवाली पर जाएंगे, अगली साल जाए, अगली साल का भरोसा क्या है? भरोसा है नहीं? अरे फल का भरोसा नहीं। आगाह अपनी मौत से कोई बसर नहीं, सामान 100 बरस का, कल की खबर नहीं। 100 साल का सामान इकट्ठा करके रखे, कल की खबर नहीं, कल क्या होगा पता नहीं। जहाँ से गुण मिल गए वहाँ से सुने कि नहीं? हाँ, इसलिए जीवन का कोई भी भरोसा नहीं। जीवन बहुत क्षणभंगुर है, बहुत क्षणभंगुर है, कब क्या होगा कोई भरोसा नहीं। कौन सा चल रहा था? बस हो गया नहीं इस धन वैभव को लेकर शॉर्ट में करके कल थोड़ा विस्तार करने थोड़ा सा। तो इस धन वैभव को लेकर के अभिमान करना, ये हो गया वृद्धि मद। इसके अंदर तपो, तप माने तपस्या का मत। मैं बहुत बड़ा तपस्वी हूँ, मेरा इतना इतना त्याग है, नमक दूध दही घी इन रसों का त्याग है, उपवास करता हूँ, 8-8 दिन में एक बार भोजन करता हूँ। प्रदूषण पर में तो मैं बिल्कुल सिर्फ गर्म पानी के अलावा कुछ भी नहीं पीता। 10 दिन तो मैं कुछ भी नहीं, हरी का भी त्याग है। और ऐसा विचार करके क्या करना? अभिमान। तब किस लिए होता है? कर्म क्षयार्थम तप्यते इति तपः। तो कर्म की निर्जरा के लिए किया जाता है, उसका नाम तप है। और उसी तप को लेकर के अभिमान करने लग गए तो और कर्मों का बंद होगा, और कर्मों का बंद होगा। मेरे जैसा तपस्वी कोई नहीं है। अरे काय के तपस्वी बाहुबली भगवान को देखो, 1 साल तक पढ़े, 1 साल तक पढ़े। कैसी तपस्या की बाहुबली भगवान ने बुरी अवस्था में, जो बेल थी वो पैरों से लिपट करके शरीर पर लिपट गई, सर्पों ने बामी बना ली, छिपकली शरीर पर चढ़ रही है, पक्षियों ने घोंसले बना दिए, फिर भी टस से मस नहीं हुए। नहीं, एक मच्छर बैठता तो तुरंत उसको भगाते। कैसे कैसे तपस्वी हुए, कितने बड़े बड़े तपस्वी हुए, तपस्या करने वाले, मांसोपासी, बड़े बड़े तप करने वाले। हम क्या है? हम तो कुछ भी नहीं है। ऐसा विचार करना चाहिए। हाँ, वो उपसर्ग मत। तो ऐसे ऐसे तपस्वी धरती पर होकर के चले गए। हम क्या, हमारा क्या तप है? ऐसा सोच करके कभी भी थोड़ा बहुत जो तप करते हैं, त्याग करते हैं, उसका अभिमान नहीं करना। अभिमान का त्याग करना, त्याग का अभिमान नहीं करना। अभिमान का त्याग करना, त्याग का अभिमान नहीं करना। तब का हो गया। इसके बाद में वपु, वपु माने शरीर, शरीर के सौंदर्य को देख करके मन करना है, मैं कितना सुंदर हूं, मेरा शरीर कितना बलिष्ठ है? जब दर्पण में देखते ना उस चेहरे को, तो मन में क्या
ब्यूटीफुल। कितनी सुंदर, वाह। ये सुंदरता कब तक की है? ओडिया ढलजासी आचार्य बोलते थे, ज्ञान सागर महाराज जी आचार्य गुरु, ओडिया ढलजासी, जब उम्र ढल जाएगी तो आगे पूरे कल दांत निकल के अंदर चले जाएंगे, पूरी छुट्टियां पड़ जाएंगी, मांस समाप्त हो जाए, छुट्टियां पड़ जाएंगी। क्या है, कब तक का है? इस शरीर को देख करके, शरीर की सुंदरता को देख करके मत नहीं करना, अभिमान नहीं करना। होता है कि नहीं? कब होता है? जब किसी दूसरे पुरुष को देखकर उसके सामने होता, मैं क्या सुंदर हूं। यही सुंदरता दांत गिरने के बाद, उम्र ढलने के बाद क्या होगा? चलिए जाइए, लेकिन आसमान है, इसको देख करके मन नहीं करना चाहिए। अष्टम आश्रित स्वर्ण में बता दिया, इन 8 को लेकर के गर्वित होना, मद अभिमान करना, इसको मद कहा है। किसने? जो मद से रहे जैसे गंधर्व आदि परमेश्वर ने। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय खरश साधो विपरीत मेतद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। क्या? अज्ञानियों की जो विद्या ज्ञान होता है वो विवाद के लिए होता है, उसका धन जो होता है मद के लिए होता है, और शक्ति परेशान परपीडनाय, शक्ति दूसरे को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। लेकिन जो साधु पुरुष होता है, इससे विपरीत उसका जो ज्ञान होता है वह ज्ञान की वृद्धि के लिए होता है, धन होता है वो दान के लिए होता है, और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। दिक्कत समय मिला तो इसका विस्तार कर देंगे। क्योंकि वही सबसे, तीर्थंकर के बाद वही सर्वश्रेष्ठ है। तीर्थंकर के बाद होता नहीं, तीर्थंकर तो छाई था ना, तो मत से रहित गंधर्व आदि बना। लेकिन आज तक मतलब तीर्थंकर भगवान धर्मेश्वर विदु का वर्णन आया ना, तीर्थंकर कह रहे हैं, यहाँ गंधर्व देवादिक कह रहे हैं, मतलब स्पेशली गंधर्वों का उच्चारण या विशेषता नहीं है यहाँ। हाँ, वो गंधर्व की विशेषता, उनका जो तीर्थंकर भगवान की वाणी थे वो तो गंधर्व कहते हैं। गंधर्व जैसे महापुरुष जो मत से रहे थे, सभी आचार्य कहते हैं, आचार्य ऐसा कहते हैं। तीर्थंकर भगवान की संत कहते हैं, आचार्य कहते हैं, ये कहने की पद्धति है। हमें दूसरों का मन दिखता है, कौन इसको ये ऐसे कर रहा है, इसको ऐसे कर रहा है, खुद का नहीं दिखता मुझे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कहा। हमें दूसरे का मन तो दिखता है, खुद का नहीं दिखता। दूसरे की गलती तो दिखती है, खुद की नहीं दिखती। हाँ, नहीं दिखती। क्यों नहीं दिखती? ऐसा दर्पण कहाँ से लाए? ऐसा दर्पण कहाँ से लाए? बहुत अच्छा, दर्पण सामने विराजमान है, आपका भगवान सामने विराजमान है, दर्पण है वो हमारा। दृष्टि बदलो, दृष्टि को जब हम बदलेंगे तो अपने आप देखो, दूसरे का थोड़ा सा दोष तिल के समान दोष हमको पहाड़ जैसा दिखता है, और अपने पहाड़ जैसे दोष दिखते नहीं, कभी दिखते नहीं थे, किया ही नहीं। हम तो दूध के धुले तो इसलिए इन्होंने थोड़ा सा अपनी दृष्टिकोण बदलो, चिंतन की धारा को बदलो,
और थोड़ा सा बैठ करके इसे चिंतन किया करो कि दूसरे की गुण ग्रहण का भाव रहेगी दृष्टि का दोषों कर जाता है। जब कभी दूसरे को हम देखें तो उसके अंदर हमें गुण ही दिखाई पड़े, जो जब हम अपने अंदर अपने भीतर जाते तो हमें दोष दिखाई पड़े। ऐसा चश्मा लगा हुआ, चश्मा नहीं, ये चश्मा गुरु वर्जिन वाली ऐसे दृष्टिकोण बनाओ जब भी हम दूसरे को देखें तो हमें गुण ही दिखाई पड़े। ये चश्मा जब देखेगा कि जब गुरु का सानिध्य जिनवानी का सानिध्य मिलेगा तब ना। गुरु कब तक लेंगे अपने पास में? नहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा दृष्टिकोण हमें बनाना पड़ेगा। काय करके संसारी प्राणी की यही दशा है। चार पंक्ति बताएंगे ना, न थी हाल की जब हमें अपनी खबर, रहे देखते दूसरों के एगो हुनर, जब पड़ी अपनी गुनाहों पर नजर तो निगाह में कोई बुरा न रहा। तो अपने हाल की खबर नहीं थी, हम दूसरे की अच्छाई बुराई देखते थे, लेकिन जब पड़ी अपने गुनाहों पर नजर तो निगाह में कोई बुरा न रहा। अपने जब गुनाहों की तरफ देखा, दूसरों की तरफ देखा तो कोई बुरा नहीं रहा। बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा न दिखा कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा न कोई। तो अपनी बुराइयों की तरफ दृष्टि रखेगा, उन बुराइयों को दूर करके गुणवान बनेगा और अपनी आत्मा की उन्नति करेगा। और पर की दोषों की दृष्टि रखने से क्या होने वाला है? पर का सुधार होगा क्या? इसलिए दूसरे के अंदर हमेशा गुण देखने का प्रयास करें। हमेशा जब भी देखें तो गुण देखने का प्रयास करें। ऐसा तो है नहीं, हमने उदाहरण दिया था और का दुर्योधन का और युधिष्ठिर का, द्रोणाचार्य का, अभी शक्ति हमारी कम पड़ रही है। हम वो आए थे ना, महाराज स्वास्थ्य ठीक नहीं है, रेस्ट नहीं भैया, मैं दूसरों की चिंता नहीं, तो मोती नगर से इतना चल करके आते आते तो है, लेकिन इतनी दूर से अपेक्षा लेकर के आते हैं, भावना लेकर के आते। तो भैया जितना होगा चलो तब तक पाठ करो, आधा घंटा जितना बनेगा उतना बोलेंगे, तो उतना जितना दे सकते हैं उतना। हाँ वो तो है, लेकिन फिर भी अपेक्षा लेकर के आते हैं। छुट्टी हुई देख करके आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे तो आपको ज्ञान और बढ़ेगा। छुट्टी नहीं, हम क्या बोल रहे हैं, हमें कहीं काम करते देखो, जब तक ये काम करता है तब तक इससे काम लेना, बाद में क्या उपयोग है इसका? कुछ काम है कुछ नहीं, राख हो जाएगी राख। स्वास्थ्य देकर के कम से कम आकर के इतनी देर बैठे बोला थोड़ा सा, तो इसमें कितने क्या होता है, उपयोग उधर नहीं जाता, उपयोग इसमें रहता है। तो कम से कम उतनी देर तक के लिए अपना तो धर्म ध्यान होता ही है, साथ में इतने सारे लोगों का धर्म ध्यान हो जाता है, तो इससे बड़ी बात होता है। सोच रहे जाने के लिए जाने से चल रहा था वो तो दिग्गज भैया तुम्हारे क्या करने तो आपका स्वास्थ्य 3:30 तक आप पाठ करो, और कुछ लोग तो जान छाटते हुए निकलने लगे थे बाहर गए थे। दर्शन के वास्ते बोला 3:30 बजे तक पाठ किया और आपके दर्शन के लिए पाठ करके आपके दर्शन, हाँ दर्शन के वास्ते तो ये घर को जा रही है। जितना बनेगा जितना ये साथ होगा उतना इससे काम लेना जब तक है तब तक इससे क्या होगा, देखो शरीर है, इसको चाहे एसी में रखो चाहे इससे मजदूरी करो, कितना भी एसी में रखो, लेकिन उम्र ढलते ही वो तो नाश होने वाला है, छीन होने वाला है। जब तक काम जितना काम देता है उतना इससे काम लेना चाहिए, एसी में नहीं रहना चाहिए। एयर कंडीशन में रहोगे तो क्या काम करेगा, जितना काम देता है उतना काम लेना। जब आ सकती है कल सकती रहेगी नहीं क्या पता,
जब तक है तब तक इसका सदुपयोग हो, इसके माध्यम से अपनी आत्मा के हित के साथ साथ और जितने भी भक्त प्राणी जिनका हो सकता उनका भी हित हो, ये भावना पृथ्वी पर रहती है। और गुरु जी ने भी यही सिखाया है, आचार्य से भी यही सिखाया, जब तक काम पे वो कितना काम लिया आचार्य से, कुछ कितना सारा त्याग था उनका, ड्राई फ्रूट्स नहीं, हरे फल नहीं, फलों का रस नहीं, दूध नहीं, घी नहीं, कितना शक्कर नहीं, नमक नहीं, कितना त्याग था, कितना काम करते थे, कितना मेहनत की उन्होंने, कितना परिश्रम किया। उनके परिश्रम के फलस्वरूप के साथ जो कुछ भी देखने को मिल रहा है वो लास्ट तक करते रहे, लास्ट तक करते रहे। शरीर तो फिर क्या अंत में क्या होते सच्ची में पहचान में नहीं रही हमारे आचार्य से, ऐसा लग रहा देख कर। शरीर चाहे आपका हो या हमारा हो, एक दिन सबकी यही स्थिति होना, एक दिन सबको जाना है। तो जब तक है, जब तक काम दे रहा है, तब तक इससे काम लेना, कामदार जितना काम देता उतना काम देना, ठीक है। यदर्थमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादास्य किञ्चन अन्येन च विप्रो विदधातु देवी सरस्वती नमोऽस्तुते। परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवसौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदानि कामन्यमानस्य नमोऽस्तु देवी कामन्यमानस्य नमोऽस्तु देवी। स्वामशान देवानी पीछा कराता परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर